नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे भिन्न से संबंधित प्रश्न और भिन्न से संबंधित हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया था, लेकिन भिन्न से रिलेटेड ही बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अपने कोर्स में तो नहीं है, ठीक है, कोर्स में है नहीं, मतलब क्या कह सकते हैं अपन, डायरेक्ट शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर बोर्ड मार्क्स के। तो पहले तो बोर्ड मार्क्स का जो नियम होता है वो देख लेते हैं। इसमें देखो, इस 1 घंटे की क्लास के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का अभ्यास करवाऊंगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, और इसमें कोई नियम तो है नहीं, नियम एक ही नियम है, ठीक है, कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका रहेगा, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस से डिपेंड करता है। कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है लेंथी हो, कुछ क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिएगा आप लोग इसमें सबसे पहले तो शब्द जो होता है वो होता है वी बोर्ड मास। बोर्ड मास नहीं होता है, वी बोर्ड मास होता है, ठीक है। बोर्ड मास में एक शब्द और लिख दिया मैंने, वी बोर्ड मास। सबसे पहले तो सर ये जो वी बोर्ड मास शब्द लिखा है, इस वी बोर्ड मास के अंदर ये सॉल्व करने का सीक्वेंस इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले वी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शंस ये करेंगे। लिखना बाद में, पहले देखिएगा सर ये है क्या, एक बार ये तो बता दो। देखो प्रभु, V का मतलब होता है विनकुलम। सबसे पहले ये जो V लिखा है, इस V का मतलब क्या होगा, विनकुलम होगा। सबसे पहले इस V का मतलब क्या होगा, विनकुलम होगा, ठीक है। V का मतलब क्या होगा, विनकुलम, और विनकुलम का मतलब होता है बार रेखा। विनकुलम का मतलब क्या होगा, बार रेखा, मतलब इस तरह से जो लाइन होगी ना, वहाँ पर उसको विनकुलम बोलते हैं। मतलब यहाँ से सबसे पहले लिखना, बाद में पहले देखो आप लोग, लिखना बाद में आप सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले कहीं पर भी इस तरह से लाइन दे रखी है तो उसके जो नीचे लिखा ना, उसको सबसे पहले सरल करना है, ठीक है। कैसे समझना एक बार बात को, मेरी बात को, जैसे मैं यहाँ पर आपको को कहूँ, ठीक है, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है 5 - 3 और उस पर ऐसी लाइन लिखी है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। कहीं पर ऐसा लिखा है, कहीं पर ऐसा लिखा है 5 + 2 और उस पर ऐसी लाइन लिखी है, तो इसका मतलब 7 है। बस इसका मीनिंग यही है, और कुछ भी मतलब नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है। आगे देखना, आगे देखिएगा, लिखना बाद में। बी फॉर ब्रैकेट होता है, बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्टक। अब इस कोष्टक के अंदर भी, इस कोष्टक के अंदर भी सबसे पहले आप छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऐसा कर्ली वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 3 स्टेप रहेगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, और फिर बड़ा ब्रैकेट, इसको हम लोग देखेंगे। देन आप लोग देखेंगे तो इस ओ को सॉल्व करेंगे, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, यानी जहां पर का लिखा होगा उसको सॉल्व करेंगे, मतलब का को हटाकर गुणा लिख देंगे, और उसके बाद उसको पहले हल करेंगे, उसके बाद आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद में सर ये जो डी लिखा है, तो डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो उसके बाद हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है, भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में सर m को सॉल्व करेंगे, और m का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। m का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी गुणा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में a को सॉल्व करेंगे, और a मतलब एडिशन। a का मतलब क्या होता है, एडिशन, और एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एडिशंस का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना, तो वहां पर आप लोग जोड़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज एस, एंड एस मीन सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, सब्ट्रैक्शंस। और सब्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, घटाना। सब्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, घटाना, यानी माइनस करेंगे, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे, एक बार लिख दीजिए इसको, फटाफट फटाफट लिख दीजिए, टाइम बिना खराब किए।
लिख दिया आप सबने? लिख दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, पहले हम ऑप को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़िएगा और लिखेंगे पहला प्रश्न। लिखे ये क्वेश्चंस, मैं पहले से फिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि हम लोगों का बहुत समय बच जाए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस कर पाए और कम समय के अंदर। ये देखिएगा, एक प्रश्न है 600 भाग 100 का 3/4, ठीक है। 600 बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं और आप लोग फटाफट क्वेश्चंस लिखेंगे साथ साथ। कम से कम इस 1 घंटे की क्लास के अंदर, कम से कम इस 1 घंटे की क्लास के अंदर हमें 15 प्रश्न सॉल्व करने हैं। टोटल मेरे पास में यहाँ पर 15 समथिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 15-16 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट करेंगे और जल्दी से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम, और यदि क्वेश्चंस बच भी गया इस 1 घंटे की क्लास में तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा। पहले ही बता देता हूँ, इसमें जितने 1 घंटे की क्लास में होंगे वही करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा, वो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही करवा दूँ आप सबको, क्योंकि अगली क्लास के अंदर मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। हो गया, सबने देखा। सबसे पहले तो जब इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग, 600 भाग, देखो एक तो भाग है एक का है, पहले किसको सॉल्व करेंगे, भाग को या का को? सर पहले का को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले का को सॉल्व करेंगे तो सर 600 एज इट इज आएगा, भाग एज इट इज आएगा। मुझे बताओ इस 100 का 3/4 कितना होता है? 100 का 3/4 कितना होता है? तो 100 का 3/4 कैसे करूंगा सर? 100 इंटू 3/4, बताओ 4 का पहाड़ा इस 100 में 25 बार, और 25 इंटू 3 कितना होता है? 75, तो यहाँ आ जाएगा 75। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 75। अब 600 के अंदर आपको 75 का भाग देना है, 600 भाग 75, तो 75 का आप भाग दे दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 8। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? किसी का आंसर ये भी आ रहा होगा। किसी ने क्या किया कि 600 भाग 100 का को हटाया, 3/4 लिखा, और उसके बाद पहले इसका इसमें भाग दे दिया होगा, और इसमें इसका भाग दिया तो ऐसे लिखा होगा 600 भाग 100 इंटू 3/4, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इसको काट दिया होगा, ठीक है, ये 2 बार, ठीक है, और ये 3 बार, तो 3 नहीं 9/2, ठीक है। कुछ जनों का 4.5 आंसर आया है, वो गलत है, ये गलत है, ऐसे मत कर देना। पहले का को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने 100 का 3/4 अलग से सॉल्व करके फिर 75 लिखा है। कुछ विद्यार्थियों ने गलती यहीं पर की होगी कि यहाँ पर उसने पहले इसको लिखा और उसके बाद में फिर कहा कि सर पहले तो भाग करूँगा, तो भाग दे दिया, गलत हो जाएगा। ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ में आया? पहले का को हल करना है, पहले का को हल करना है, हल करने के बाद ही लिखेंगे हम लोग, तभी हमारा आंसर आएगा। क्या बात समझ में आई? बहुत छोटी सी चीज है। लिखिएगा प्रश्न अगला। ये बताओ, ये जो क्वेश्चंस हैं, बताइए, ये है गुणा, ये है भाग, ये प्लस, ये माइनस। चलिए बताइएगा क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सर
भाग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। आप लोग कर रहे हैं ना, चलो टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। हर क्वेश्चंस को आप लोग प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। टाइम लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं 1 से 2 मिनट का टाइम भी दूंगा। हर क्वेश्चंस को हल करने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम दूंगा, ताकि आप लोग खुद सॉल्व करें। सबसे पहले सर गुणा, भाग, प्लस और माइनस ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, तो सर ये सॉल्व करेंगे। अब 2 के अंदर 10 का भाग देंगे। ठीक है, 2 के अंदर 10 का भाग देंगे, तो कुछ विद्यार्थियों ने इसको 5 लिखा है, कुछ विद्यार्थियों ने 5 लिखा, फिर यहाँ पर 40 लिखा इंटू 5 प्लस 10, 20 माइनस 10 किया, तो ये तो हो गया 200, और 200 प्लस 20 माइनस 10 210। जिन स्टूडेंट का 210 है वो गलत है, जिन स्टूडेंट का 210 आंसर है वो गलत है। अरे प्रभु, भाग यहाँ पर देना है 2 के अंदर 10 का। कभी भी भाग लिखा हो, कभी भी भाग लिखा हो तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कभी भी भाग लिखा ना, उसको गुणे में चेंज कर देना, ताकि कभी गलत होगा ही नहीं। हमेशा भाग को गुणे में चेंज करना है। तो देखिएगा 40 एज इट इज लिखा, गुणा एज इट इज 2, और इसको ये भाग है ना, भाग 10 लिखा है तो डायरेक्ट इंटू लिख दो, भाग को गुणे में लिख दो और 10 को 1/10 लिख दो, और प्लस का वही 20 और ये माइनस का 10। अब मुझे ये बताओ, क्या हम लोग इसको नहीं सॉल्व कर सकते? 0 से 0 कट गया, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 20 माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 10। तो ये कितना हो गया सर? 28 माइनस 10, आंसर आएगा 18। जिन स्टूडेंट का आंसर 18 था वो सही है, जिन स्टूडेंट का आंसर 18 है वो एकदम सही है, बाकी वाले गलत हैं। ठीक है, जिनका आंसर 18 है दैट इज करेक्ट आंसर, बाकी वाले गलत हैं। ठीक है, तो कर लोगे। ध्यान रखना, हमेशा भाग को गुणे में चेंज करें, हमेशा भाग को किस में कर देंगे? गुणे में चेंज करना है। जैसे एक बार प्रश्न आया था 333 भाग 3, ये प्रश्न आया था। ठीक है, बताओ इस प्रश्न का आंसर। 333 भाग लिखें प्रश्न, 333 भाग 3 का आंसर क्या होगा? कर दिया। अभी देखो, कुछ ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आया था, इतना इजी क्वेश्चंस लिखवा दिया मैंने अभी कहा था 333 भाग को गुणे में इंटू और 3 को 1/3 लिख दो, फिर इस भाग को गुणे में और 1/3 लिख दीजिए। बस यहाँ से आप लोग सॉल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का पहाड़ा इसमें देते हैं 1 1 1, फिर 3 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 3 बार, 9 पीछे बच गए 2, 21 में 7 बार। आंसर कितना आएगा? 37। इस प्रश्न का आंसर आएगा कितना? आंसर आएगा 37। किसी नालायक ने ऐसा कर दिया है तो गलत है कि इस 3 में 3 का भाग दिया तो एक बार 1 का भाग इसमें दिया, तो 333 गलत है, 333 गलत है, यहाँ से ही चलना पड़ेगा। तो आंसर 37 है। आगे बढ़े, बताइए इस प्रश्न का आंसर। ये एक प्रश्न आपको और दे रखा है, ये लिख रखा है। इस बार माइनस प्लस भाग सब कुछ आ गया। ठीक है, 10 माइनस, ये लिखा है 10 माइनस में, फिर ब्रैकेट लगा रखा है, फिर ब्रैकेट लगा रखा है, फिर 12 माइनस 5, फिर ये भाग लिख रखा है। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट ये वाला कोष्टक है, 8 माइनस 7 गुणा। ठीक है, फिर ये वापस भाग है, वापस छोटा वाला ब्रैकेट है,
4 माइनस 6 माइनस 4 और ये विनकुलम है। ठीक है, वापस यहाँ से आपका ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ से वापस ब्रैकेट बंद है। ठीक है, बताइएगा इसको। क्वेश्चंस लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस लिखिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चंस लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द क्वेश्चंस, अदरवाइज यू कांट सॉल्व, अदरवाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखिएगा, अभ्यास कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं। ठीक है, और मैं एक एक स्टेप को करके नहीं बताऊंगा, पहले से ही बता देता हूं। यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तैयारी छोड़ दीजिए। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तो फिर तैयारी मत करिए। ठीक है, भेड़ चाल से इससे अच्छा कोई दूसरा काम करें आप लोग, इससे अच्छा कोई दूसरा काम करें। जब तक खुद अभ्यास नहीं करोगे, जब तक खुद प्रयास नहीं करोगे, कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए खुद को थोड़ा सा सीखने का जज्बा होना चाहिए, कुछ करने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। देखिएगा प्रश्न, हम लोग इस क्वेश्चंस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इस प्रश्न को, देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक स्टेप में खत्म करूंगा, मैं 10-10 स्टेप नहीं लिखूंगा, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब क्वेश्चंस कैसे करें सर? सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चंस को देखा तो सबसे पहले क्या इसमें वी है, क्या विनकुलम है? हाँ सर विनकुलम है, ये रहा विनकुलम। ध्यान रखना ये विनकुलम लिखा है और 6 में से 4 जाएगा, इसको -6 मत पढ़ना, ये माइनस बार पड़ा है, इतना है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इतना सा है। ठीक है, सिर्फ इतना सा है। 6 में से 4 जाएगा, उस पे लाइन है। बताओ 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 2। 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2। -6 -4 -10 मत करना, -10 मत करना, यही गलती होती है। मैंने कहा है विनकुलम सिर्फ इस पे लिखा है, और विनकुलम को ऐसे समझिए कोष्टक है। विनकुलम मतलब सिर्फ और सिर्फ कोष्टक हैं। अब मुझे बताओ 6 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। किसी भी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व किया मैंने, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना और मेरे साथ साथ लिखते रहना। 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, अब इसका ब्रैकेट का नंबर आएगा, 4 में से ये 2 आएगा, ये 4 और उसमें से ये 2 चला जाएगा। तो मुझे बताओ 4 में से 2 जाएगा तो कितना रहेगा? 2 आएगा। यहां रख देना 2 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गया सर। 8 - 7 गुणा 2 भाग 2। पहले सर बताओ माइनस गुणा और भाग, पहले भाग। 2 में 2 का भाग देंगे, 2 के अंदर 2 का भाग देंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 का इस 7 से गुणा होगा, 1 से 7 से गुणा होगा तो सर 7 आएगा। 8 में से 7 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा। 8 में से 7 जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। अब सर 5 में 1 का भाग दूंगा, सर 5 में 1 का भाग दूंगा तो 5 आएगा। 5 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और 12 में से जब 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो सर 7 आएगा। और जब 10 में से 7 जाएगा तो आंसर मेरा 3 आएगा, आंसर मेरा 3 आएगा। अब जिन स्टूडेंट का आंसर 3 था, दैट इज करेक्ट आंसर। बस इतना ही तो लिखना है, क्यों पेन चलाना है, क्यों 10-10 स्टेप लिखना है? यदि स्टेप वाइज लिखोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन के अंदर क्वेश्चंस खत्म होगा। आप चाहो तो मैं 7 लाइन लिख के बता सकता हूं, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से आओ, फिर से बता दूंगा, परंतु समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, कोशिश तो कीजिएगा, समझने का अभ्यास कीजिएगा, 100% समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं सर। ठीक है सर, मुझे कम समझ में आता है, मेरे जैसे स्टूडेंट को कम समझ में आता है, तो क्या करता है मेरे जैसे स्टूडेंट? वापस करता है। एक बार फिर से करूँगा सर, हार नहीं मानना है, हार तो मानना ही नहीं है। ऐसे तो बिल्कुल सोचना ही कि सर मेरे को समझ में नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट तो कुछ तो रियल में ऐसे ही होते हैं कि वो सोचते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया है, आपका समझाने का तरीका गलत है।
वो अपने पर नहीं लेते हैं, टीचर पे बोलते हैं कि टीचर को समझाना नहीं आता है इसलिए मेरे को समझ में नहीं। अरे जब समझने की कोशिश ही नहीं की तो कैसे आएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं बोर्ड मास के 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और हर क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, सबसे पहले सर इसको सॉल्व करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सर इसमें से इसको घटाऊँगा, 6 में से 4 घटाऊँगा 2 आएगा। सर इस 4 में से ये 2 जाएगा तो सर 2 आएगा। सर 2 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो सर 1 आएगा। सर 1 को 7 से गुणा करूंगा तो सर 7 आएगा। 8 में 7 घटाऊंगा तो सर 1 आएगा। 1 में 1 का 5 में भाग दूंगा 5 आएगा। 12 में से 5 घटाऊंगा 7 आएगा। 10 में से 7 घटाऊंगा 3 आएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बताओ इस प्रश्न को करके बताओ, फिर बताइए इस प्रश्न को करके। ए लीजिए, बड़ा कर दिया इस क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को आराम से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये हैं भाग, एक भाग, ये हैं प्लस, ये हैं भाग, ये हैं प्लस, ये हैं भाग, ये हैं प्लस, ये हैं भाग। बताओ कर सकते हो क्या? पहले लिखो, लिखो भाई। एक लाइन में खत्म करना है। किस लाइन में? एक लाइन में ही खत्म करना है। हो गया? कर दिया क्या? चलो फिर देखते हैं किया कि नहीं किया। सर सबसे पहले तो ये छोटा वाला ब्रैकेट, उसमें भी ये प्लस हैं और भाग हैं। सबसे पहले सर इसको सॉल्व करूँगा। मेरी साथ साथ लिखना जिनका आंसर नहीं आया है, रफ पेपर पे लिखो आंसर करने के लिए। पहले आप रफ पेपर पे ट्राई करो, गलत होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई जब गलत हो गए तभी तो सीखेंगे ना। और ये तो सिर्फ प्रैक्टिस क्या है, बोर्ड मास है क्या? भिन्न से तो है, सभी भिन्ने तो बन रही। 1 भाग 2, 1 में 2 का भाग दूंगा सर 1/2 ही तो आएगा, 1/2 आएगा। अच्छा ये जो 1/2 और 1 जब जुड़ेगा, 1 और 1/2 जुड़ेगा तो मुझे बताओ कितना आएगा? 1 में 1/2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1 + आधा 3/2। 2 अरे 1 और आधा कितना होता है? डेढ़। डेढ़ का मतलब कितना होता है? 3/2। अरे भाई इतना भी नहीं आता है क्या? 3/2। अब 3/2 में इस 1 के अंदर 3/2 का भाग दूंगा। 1 में 3/2 का भाग दूंगा तो 1 × 2/3 उल्टा हो जाएगा। अरे 1 में 3/2 का भाग दूंगा तो उल्टा हो जाएगा ना, भाग का मतलब गुणा। ठीक है, भाग को गुणे में चेंज करूंगा उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये लिख दिया यहाँ पर 2/3, 2/3। अब ये 2/3 किसके साथ जुड़ेगा? इस 1 के साथ जुड़ेगा। 1 + 2/3, ठीक है, 3 और 2 5, 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 5/3। और 1 के अंदर 5/3 का भाग दूंगा,
1 के अंदर 5/3 का भाग दूंगा तो फिर से उल्टा हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा। कितना? 3/5। और ये 3/5 इस 1 के साथ जुड़ेगा, 3/5 इस 1 के साथ जुड़ेगा। तो बताओ 5 और 3 8, 8/5 कितना हो जाएगा? 8/5। और 8/5 का 1 के अंदर जब भाग दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा सर, और आंसर 5/8 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट का 5/8 आंसर है दैट इज करेक्ट आंसर। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन लिखो या 1 लाइन लिखो, डिपेंड करता आप पे। या तो 8 लाइन के अंदर अंश का आंसर दीजिए या फिर 1 लाइन लिखिए। या तो 8 लाइन के अंदर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा या फिर 1 लाइन के अंदर इस प्रश्न का आंसर करिए, डिपेंड्स करता है आप पे। यदि जिनका आंसर 5/8 है वो सही है, बाकी वाले गलत हैं। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? वापस बताऊं? सबसे पहले 1 में 2 का भाग दिया तो 1/2 ही आएगा। 1/2 इस 1 के साथ जुड़ेगा तो 1 + 1/2, 2 इससे गुणा हुआ 2, 2 और 1 3, 3/2। 1 में 3/2 का भाग दूंगा तो उल्टा हो जाएगा 2/3, ये लिख दिया 2/3। 2/3 इसके साथ जुड़ेगा, 3 को इससे गुणा किया 3, 3 और 2 5/3। 5/3 का इस 1 में भाग दिया तो उल्टा हो जाएगा 3/5। इसके साथ गुणा जोड़ा तो 5 और 3 8, 8/5, 1 का भाग दिया तो उल्टा 5/8 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, ये लो, ये लीजिए वापस। इतने बड़े कर देता हूं ताकि सोचना इजी हो जाए आपके लिए। पहले क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रश्न को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रश्न को लिखिएगा, देन करें सॉल्व। कर लिया क्या? कर दिया? चलो देखते हैं आपने किस किस ने किया है। सबसे पहले सर इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे ये बताओ, जब मैं सबसे पहले इसको ही हल करूँगा, सबसे पहले इसको हल करूँगा तो क्या इसको जोड़ना नहीं आता क्या? 3 और 2 का एलसीएम सर 5 आएगा।
एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 5 आएगा, सॉरी 5 क्या रहे, 6 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा सर? 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 3 और 2 5, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा सर? 5, 5/6। सबसे पहले इसको हल किया मैंने 5/6। अब मुझे ये बताओ, ये 5/6 माइनस 5/6, ये बताओ 5/6 में से जब 5/6 जाएगा, 5/6 में से 5/6 जाएगा तो क्या आएगा सर? 0 आएगा। कितना आएगा सर? 0 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? 0 आएगा। अच्छा सर, 1/4 के अंदर जब 0 जोड़ूंगा, 1/4 के अंदर जब 0 जोड़ूंगा तो सर 1/4 ही आएगा, तो यहाँ लिख दो ना 1/4। सर 1/5 और 1/4 जब जोड़ूंगा तो सर 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 20। और 5 का पहाड़ा इसके अंदर दूंगा 4 आएगा, तो ऊपर तो 4, ठीक है, 1 से गुणा हुआ तो वही 4 का पहाड़ा इसमें दूंगा 5। बताओ 4 और 5 कितने हुए? 9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9/20। अब मुझे बताओ 9/20 में से 9/20 जाएगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या ऐसे प्रश्नों में? ठीक है, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और बहुत इजी वे से ही कर रहे हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल तरीके से नहीं करेंगे। आप चाहो तो लाइन बाय लाइन्स लिख सकते हो, परंतु क्यों लिख रहे हो जब काम अपने को ईजिली सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। मैंने सबसे पहले इसमें से इसको घटाया, ये लिखा, इसमें से इसको घटाया, ये लिखा, देन इस तरह से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को किया, हमारा आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़े। ये बताओ, आ जाइए इस प्रश्न पे। ठीक है, सबसे पहले सर ये यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रखा है और 3 सही 1/4 लिखे मेरे साथ साथ में, 3 सही 1/4 भाग 3 सही 1/4 भाग लिखेंगे। सभी क्वेश्चंस को जरूर लिखेंगे। ठीक है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट 1 सही 1/4 माइनस 1/2, वापस ये ब्रैकेट हैं, ठीक है, वापस ये ब्रैकेट हैं, 2 सही 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 और इस पे विनकुलम लगा हुआ है। ठीक है, इस पे विनकुलम लगा हुआ है। वापस छोटा वाला ब्रैकेट को बंद करना। ठीक है, पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को बंद करना, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को बंद करना और फिर इस बड़े वाले ब्रैकेट को बंद करना। फिर वापस यहाँ पर भी भाग है, यहाँ पर भी भाग है और उसके बाद में लिखा है 4 से 1/3 का 1/2। कुछ नहीं है, पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करिए सॉल्व, कोई बात नहीं, टाइम लगने दो। मैं प्रश्न धीरे धीरे लेंथी क्वेश्चंस भी बना रहा हूँ।
बताइए किया क्या? चलो आते हैं, मैं देखता हूँ। चलो आप लोगों ने किया कि नहीं किया है, इतना समय दे दिया मैंने आप लोगों को, अब तो कर देना चाहिए था। पहले तो सर इसको सॉल्व कर दूँ क्या अलग से ही? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सर ये कितना हुआ, 4 × 3 12, 12 और 1 13, तो सर ये हो गया 13/3 इंटू 1/2, तो टोटल हो गया सर 13/6। ये कितना आ गया, 13/6। ठीक है, ये अलग से पड़ा रहने देते हैं इसको। तो अब यहाँ से इसको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इसको देखते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आएगा। 4 का पहाड़ा इसके अंदर दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 6 का पहाड़ा इसमें 2 बार। बताओ 3 में से 2 जाएगा, कितना रहेगा? 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार, 6 का 3 में से 2 जाएगा, 1 रहेगा, 1/12 आ गया। कितना आएगा, 1/12, 1/12। ठीक है, 1/12। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 और 1 3, 2 और 1 5, 5/2, और उसमें से ये घटा देना है। ठीक है, 5/2 उसमें से ये घटा देना है। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम इसका आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 2 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे तो 6 बार, 6 × 5 करोगे तो 30, 30 में से 1 घटाओगे 29, तो ये आएगा 29/12। ठीक है, किसी भी दिक्कत नहीं है। 2 और 12 का 12, 2 का पहाड़ा इसमें 6, 6 × 5 30, 12 का पहाड़ा 1, 29, 29/12। यानी यहाँ तक रिजल्ट आ गया 29/12। ओके, 29/12 को 2 से गुणा कर लूँगा, तो ये सर 1/2 इंटू 29/12, तो ये हो जाएगा आपका 29/12 इंटू 2 24। कितना आ जाएगा, 24। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये 4 और 1 5/4 माइनस करूँगा 29/24, माइनस का कितना हो जाएगा, 29/24। यहाँ से आप लोग इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे ये बताओ कितना हो जाएगा। एलसीएम तो 24 ही आएगा, एलसीएम तो 24 ही आएगा। 4 का पहाड़ा 24 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 × 5 करोगे 30, 30 में से 29 घटाऊंगा कितना आएगा, 1/24, 1/24। और ये भाग है, और उसके बाद में ये बताओ 3 × 4 12, 12 और 1 13, 13/4। भाग में ये लिखा है 1/24, और सॉल्व करूँगा 13/4 गुणा 24/1। 4 का पहाड़ा इसमें बताओ, 4 का पहाड़ा इसमें 6 बार, और 6 × 13, 13 × 6 कितने हुए, 78। यहाँ से आया 78, और यहाँ से आया 13/6। अभी हमारे पास में प्रश्न का आंसर लिखाने के लिए यहाँ से हैं 78 भाग 13/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 78 × 6/13। 13 का पहाड़ा 78 में 6 बार, और 6 × 6 करेंगे 36। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 36 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 36 आंसर आएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? अरे इस प्रश्नों में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? मैं वापस बताऊं, देख लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए, एक बार वापस देखिएगा। सबसे पहले तो सर इसको सॉल्व किया तो 4 और 6 का एलसीएम 12। ओके, वापस बता रहा हूं, किसी का आंसर नहीं आया है या मेरे से भी गलती हुई है तो आप लोग चेक करिएगा वापस। सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 का पहाड़ा इस 12 में 3 बार, और 6 का पहाड़ा इस 12 में 2 बार। 3 में से 2 घटाऊंगा 1, 1/12। ये हो गया 2 × 2 4, 4 और 1 5, 5/2 माइनस 1/12, 5/2 माइनस 1/12। 2 और 12 का एलसीएम 12, 2 का पहाड़ा 12 में 6 बार, 6 × 5 30, 30 और 12 का पहाड़ा इसमें 1 बार। ठीक है, तो 30 में से 1 घटाया 29, 29/12। ठीक है, ये 29/12 आया, 1/2 था, 29 को 29, 12 × 2 24, 29/24। ये 29/24, इसको इससे गुणा किया 4 और 1 5, 5/4 माइनस 29/12। यहाँ से लिया है मैंने
ठीक है, एलसीएम कितना आया 24, 4 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 6 इंटू 5 30, 30 में से 29 घटाया 1/24, ये 1/24 3 इंटू 4 12, 12 और 1 13, 13/4 भाग 1/24, 13/4 गुणा 24/1, 4 का पहाड़ा 24 में 6 बार और 13 इंटू 6 78, 78 आया था। यहाँ से मैंने क्या किया, ठीक है, 4 इंटू 3 12, 12 और 1 13, 13/3 का 1/2, 13 और ये 6, 13/6, हमारे पास 78 तो उस वहाँ से आया 78, ये भाग वाला 13/6, ठीक है, 78 भाग को चेंज किया 6, 13 का पहाड़ा 78 में 6 बार और 6 इंटू 6 36 इस प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, करिए ये वाला शो और करें आप लोग। करिए, सॉल्व करें। ठीक है, 11/4 भाग 11/4 भाग 11/6, फिर ये भाग हैं। ठीक है, ये फिर गुणा है, ये ब्रैकेट हैं, ये प्लस हैं, ये वापस ब्रैकेट हैं, ये प्लस हैं, ये भाग हैं और ये का हैं। हो गया सॉल्व। चलो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले विनकुलम, क्या विनकुलम है? नहीं सर। उसके बाद में वी बी ब्रैकेट है क्या? ये पड़ा सर ब्रैकेट। करो इसको सॉल्व। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बताओ इसका जब आप सॉल्यूशंस करोगे तो सर एलसीएम तो 12 ही आएगा और ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7, ऊपर एक एक है ना इसलिए 7/12 ही आएगा, 7/12। ठीक है सर। उसके बाद में क्या करेंगे सर? पहले का को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद में ओ ऑफ आता है का, ये पड़ा का, पहले इसको हल करना पड़ेगा भाई, पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो का मतलब सर ये गुणा, गुणा तो बताओ 3 × 3 सर 9 और 7 × 4 28, तो ये हो गया 9/28। कोई दिक्कत नहीं ना। अब करना पड़ेगा आपको भाग। सर भाग करेंगे उससे पहले यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, ये 2 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। अरे इसको जब सॉल्व करूंगा 11/4 उल्टा करूंगा तो क्या होगा 6/11, उल्टा करूंगा तो 6/11 हो जाए। तो मुझे बताओ ये तो हो गया 1/2 और इसका 1/3, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। अरे ये ऊपर चला जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो ये 11/4 हैं, ठीक है, उसके भाग में 11/6 हैं, तो इसका उल्टा करूंगा तो 6/11 होगा कि नहीं होगा? 11 से 11 कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो 3/2 आएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 3/2। अब हमारा प्रश्न जो है वो कुछ ऐसा हो गया। अब हमारा जो प्रश्न है मैं इन सबको वापस एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, ये भाग है, इस भाग को गुणे में लिख दिया,
इस भाग को गुणे में लिख दिया और इसका उल्टा करूंगा तो 8/7 हो जाएगा। ये पहले से गुणा पड़ा है, ठीक है, ये प्लस ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये 5/7 है, ठीक है, 5/7 है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था कितना, 9/28 आया था, 9/28 आया था। भाग है ना, भाग को गुणे में चेंज किया और इसको लिख दिया 28/9। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं जब यहाँ से कैलकुलेशंस करता हूँ तो मुझे ये बताओ, इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, ये 2 से ये 4 बार कट गया, 3 और 4 का गुणा 12 ये भी कट गया, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो 7 का पहाड़ा इसमें 4 बार गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 1 प्लस ऊपर तो उधर से 1 बचेगा और 5 × 4 20/9। तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 और 20 29/9, 29/9 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? 29/9 जिनका आंसर आएगा वो सही है, 29/9 जिनका आंसर आएगा वो सही है। क्या बात समझ में आई? अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। सबसे पहले तो सर हम लोगों ने सबसे पहले वी विनकुलम नहीं है, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3 और 4 का एलसीएम 12, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 7/12। उसके बाद में सर का को सॉल्व किया तो इसको का किया, 3 × 3 9 और 7 × 4 28, 9/28 लिखा, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया कि यहाँ से 11 से 11 काट दिया, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, उसका उल्टा किया, ये 1/2 उल्टा किया तो 3/2, टोटल 3/2 हो गया। 3/2 भाग को गुणे में चेंज किया और उसका उल्टा 8/7, फिर ये गुणा, ये 7/12, ये प्लस 5/7, इस गुणे को ये गुणा, भाग को गुणे में, और 9/28 का उल्टा 28/9। यहाँ से मैंने क्या किया, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 2 का पहाड़ा इस 8 में 4 बार, 4 × 3 12, इससे काट दिया, कुल मिला के यहाँ सिर्फ 1 बचा। इधर 7 से इसको काट दिया 4, 5 × 4 20, 20/9, टोटल हो गया 29/9। टोटल कितना हो गया, 29/9 हो गया। बताइए इस प्रश्न का आंसर। बताओ इसका आंसर। ये है 5 सही 1/3 भाग 5 सही 1/3 भाग 1 सही 2/9 गुणा 10 प्लस 1 माइनस 1/5, 3 में 1 माइनस 1/5। हो गया सॉल्व। कर दिया सबने? चलो सबसे पहले क्या करेंगे सर, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उस ब्रैकेट में ये सॉल्व कर दूं पहले। बताओ जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1 माइनस 1/5 कितना होता है सर? 5 में से 1 गया, 4/5 होता है। कितना होता है? 4/5 होता है। ठीक है, कितना होता है? 4/5। ओके,
4/5 हो गया। सर इसका उल्टा करेंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है सर, 3/4/5 उल्टा करूंगा तो सर ये 5/4 होगा। मैं यहीं लिख लेता हूँ 5/4, और इसके गुणा करूंगा तो 5 × 3 15, 15/4 होगा। कितना हो जाएगा सर? 15/4 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15/4 हो जाएगा। 4/5 का उल्टा हो जाएगा ना 15/4। अब 15/4 किसके साथ जुड़ेगा? इस 10 के साथ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 10 और 10 के साथ में 15/4 हो जाएगा। 10 के साथ में 15/4 हो जाएगा। तो 10 × 40, 40 और 15 करूंगा तो 55/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55/4 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा? 55/4 आ जाएगा। ओके सर, 55/4 यहाँ से आ जाएगा, 55/4 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब आगे यहाँ पर अपन लोग सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे बताओ, 5 × 3 15, 15 और 1 16, 16/3 इंटू 9 और 2 11, 11/9 उल्टा करूंगा तो 9/11 इंटू 1/4 इंटू कितना है? 55/4। तो ये लिख दिया 55/4। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 प्लस था, इसको आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस तो खुद को करनी पड़ेगी। किससे? बताओ, 4 का पहाड़ा इस 16 में कट गया, 4 × 4 16 कट गया ना। 11 का पहाड़ा इसमें 5 बार, ठीक है। 3 का पहाड़ा इसमें 3 बार, और 3 × 5 करना 15 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 15 इस प्रश्न का आंसर होगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत है क्या? बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? मैं वापस बताऊं, सबसे पहले सर हमने इसको सॉल्व किया, 1 में से 1/5 घटाया, 4/5 होता है, उल्टा किया 5/4, इससे गुणा हुआ तो 15/4, 15/4 इस 10 के साथ जोड़ा, 10 + 15/4 55/4 इंटू 10 40, 40 और 15 कितने हो गए? 40 और 15 55, 55/4, 55/4 यहीं रखा है। 5 × 3 15, 15 और 1 16, 16/3 भाग को गुणे में, और 9 और 2 11, 11/9 का उल्टा 9/11 इंटू 1/4। ठीक है, 1/4 इसके साथ में इसका सॉल्यूशन आया था 55/4, ये 55/4, 4 × 4 16, 16 से ये कट गया। 11 का पहाड़ा 55 में 5 बार, 3 का पहाड़ा 9 में 3, 3 × 5 15 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। अरे बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ये टॉपिक कैसा है? टॉपिक इजी टॉपिक है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी टॉपिक लिख रखा है। ठीक है, बस कैलकुलेशन से मैं प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चंस लाया हूँ, प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, मुझे पता है इस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यास चाहिएगा। अभी हम लोगों ने कितने 9-10 क्वेश्चंस लिखे हैं। मैंने सोचा एक लेक्चर्स के अंदर ही ख़त्म करेंगे, लेकिन नहीं, अगले लेक्चर्स के अंदर वापस यही टॉपिक लेके आऊँगा और 10-12 क्वेश्चंस नए लेके आऊँगा। ठीक है, एक लेक्चर्स और लेंगे 1 घंटे में और अभ्यास करेंगे। अभी तो सिर्फ कितने 9-10 क्वेश्चंस किए हैं, तो अगले क्लास के अंदर 9-10 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा ताकि आप लोगों का और अभ्यास हो जाए। ठीक है, अच्छी, ठीक है ना? अब ये बताओ, 9 - 3 सही, बताओ 9 - 3 सही 3/11 का, ठीक है, का 1 सही 2/9 भाग 7/9 का 5 सही 1/7।
बताइए, करिए, जल्दी से सॉल्व करें, फटाफट कर लीजिए। सबसे पहले सर का है, सबसे पहले का है, चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं। तो सर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले इसको हल करेंगे ना। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्ट लिखने का अभ्यास कर लेता हूँ। ठीक है, ये 9 माइनस 11 इंटू 3 33, 33 और 3 36, ये लिख दिया 36/11। का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, 9 और 2 11, 11/9। ठीक है, 11/9। ये भाग, ठीक है, 7/9 इंटू 7/9 इंटू 5 इंटू 7 35, 35 और 1 36, 36/7। मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले का को हटाया। सर ये 9 माइनस 36/11 इंटू 11/9 इंटू 9/7 इंटू 9/7 इंटू 36/7। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का। अच्छा, पहले इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ ना, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ ना। ठीक है, तो ये 9 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। 11 से ये 11 कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 भाग 7 से ये 7 कटेगा, 4 का 9 का पहाड़ा इसमें 4 बार, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे? सर पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 माइनस 4 भाग 4 कितना होता है? 1। 9 में से 1 घटाएंगे 8। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 8 आएगा। अरे पहले कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, उसके बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 इस प्रश्न का आंसर है। मैं वापस बता देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। 9 एज इट इज लिखा, 11 इंटू 3 33 और 3 36, 36/11। का मतलब गुणा, और 9 और 2 11, 11/9। फिर भाग 7/9 एज इट इज का इंटू ये लिख दिया। सबसे पहले तो मैंने इसको हल किया, 9 एज इट इज, ये 11 कट गया, 9 का पहाड़ा इसमें 4। फिर भाग, इसको सरल किया, 9 का पहाड़ा इसमें 4। 4 भाग 4 1 होता है, 9 में से 1 गया, 8 आंसर आ गया। बताइए कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास के अंदर हम इसी बियॉर्ड मास का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, और उसमें भी हम लोग 10-12 क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद आपका भिन्न वाला टॉपिक एकदम खत्म हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।